बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल पर वर्टेक्स ग्रुप पर। तो NICL असिस्टेंट का प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आउट हो गया। सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के को यार कॉन्ग्रेचुलेशंस। और भैया हल्के में नहीं बैठना है क्योंकि 2 मार्च को ही मेंस एग्ज़ाम है और काफ़ी टफ एग्ज़ाम है। तो देखो मैंने वीडियो क्यों बनाया, सबसे एक्साइटिंग चीज़ जो मुझे लगी, सबसे डिफरेंट जो लगी, मेंस में जो कैंडिडेट्स इन्होंने बुलाए 1:25 25 टाइम्स। समझ से कुछ थोड़ा सा अलग हुआ ये चीज़। 25,000 वो 25 टाइम्स, सॉरी 25,000 नहीं 25 टाइम्स कैंडिडेट्स। नॉर्मली इंश्योरेंस एग्ज़ाम में 15 टाइम्स का हमें देखने को मिल जाता है। बैंक एग्ज़ाम में तो मोस्टली 10 टाइम्स ही होता है, लेकिन इंश्योरेंस एग्ज़ाम में जैसे NICL भी हुआ था या और भी होता है LIC वगैरह का, GICL का, तो उसमें हमें जो मिलता है वो 15 टाइम्स का राउंड मिल जाता है, 1:15 का रेशो मिल जाता है। लेकिन इस वाले एग्ज़ाम में 25 टाइम्स कैंडिडेट्स बुलाए हैं, जो एक बहुत ही मतलब इस तरीके से समझिए आपको कि इन्होंने सबको खुश कर दिया। अब मेंस में कंपटीशन अपने आप टफ होगा। प्रीलिम्स की कट ऑफ मुझे लग रहा है पिछली बार से कम गई है उन रीज़न की जिसमें ऑलमोस्ट सेम वैकेंसीज़ हैं, और उसका कारण यही है कि भैया आपने 25 टाइम्स बुला लिया, तो अब तो मेंस में कंपटीशन आपने बहुत टफ कर दिया। और फिर आपको मेंस में जब सिलेक्ट करने के बाद आपको LPT के लिए वैसे ही 3-4 टाइम्स बुलाएंगे वो, तो अब तो इन्होंने एक टफ बना दिया चांस पूरा। और क्योंकि यार 25 टाइम्स कौन बुलाता है, मेरी समझ से परे 25 टाइम्स कौन बुलाता है यार। 10 टाइम इन 10 टाइम्स या 15 टाइम्स बुलाते हैं, 25 टाइम्स बुला लिया, सबको खुश कर दिया। चलो ठीक है यार, सिलेक्शन हुआ, कोई बात नहीं है, ज़्यादा कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ, ये भी कोई वो नहीं है। मेंस में दम लगाना होगा, लेकिन बहुत से बच्चे जिनको उम्मीद नहीं थी उनका आया, वो बार बार कह रहे हैं सर अब 8-10 दिन में क्या GA पढ़ें। तो भैया ये कोई SBI PO नहीं है, ये कोई IBPS PO नहीं है कि आपको GA बिल्कुल उड़ा देगी। मेरा सजेशन यही है, मैंने लास्ट ईयर इसका मेंस दिया था, इसमें जो GA आपसे पूछी जाएगी बस 3 मंथ्स की पढ़ लेना, लास्ट 3 मंथ्स की, और अच्छे से रिवाइज़ कर लेना। बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अवेयरनेस 3 मंथ की कर लेना, बहुत सफिशिएंट होगा इस एग्ज़ाम के लिए, इतना मैं आपको बता रहा हूँ। और कंप्यूटर और GA अच्छे से कर जाओ यार, सिलेक्शन दिला देंगे। क्योंकि मैथ रीजनिंग जो प्री का कर पा रहा है ना, इसमें कोई मेंस का इतना हार्ड लेवल नहीं आएगा मैथ और रीजनिंग का, क्वांट्स और रीजनिंग का, इसमें एक नॉर्मल रहेगा। तो 3 मंथ सफिशिएंट रहेगा फॉर करंट अवेयरनेस और फॉर बैंकिंग आपके लिए, अवेयरनेस के लिए। और क्वांट रीजनिंग जैसे मैं कह रहा हूँ, इंग्लिश इतना आसान नहीं आएगा, मतलब इतना टफ नहीं आएगा। और अराउंड जो मुझे याद है लास्ट ईयर जो मेंस का जो कट ऑफ था फॉर दिल्ली रीजन का, अगर मुझे याद है तो 240 का इसका एग्ज़ाम होता है, अराउंड 156-157 था। तो मान कर चलो अगर आपको सेफ साइड पर रहना है ना, तो 170 प्लस आप स्कोर कर रहे हो उस रीज़न में जिसकी कट ऑफ हाई जाती है, तो बहुत सही है। और 170 स्कोर करने के लिए भैया क्वांट रीजनिंग अगर आपकी ठीक है, कर पाते हो अच्छे से, तो बस कंप्यूटर और GA पे फोकस कर लो इन 7-8 दिन, और सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो टफ़ चांसेस हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ टफ़ चांसेस तो बना दिए इन्होंने मेंस को इतने टाइम्स कैंडिडेट्स बुलाकर, लेकिन कोई नहीं है, ठीक है यार, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का प्रीलिम्स क्लियर हुआ है तो वो भी ठीक है। तो चलो फिर ऑल द बेस्ट यार, एक हफ़्ता ही है अपना, जैसे प्रिपरेशन करनी है लगे रहो। और चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप। मिलते हैं फिर किसी और दिन।